हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। तो आज हम आधुनिक भारत के इतिहास को एक क्लास में कंप्लीट रिवीजन बैच लेकर आए हैं, जिसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन को सिर्फ देखने वाले हैं। और ये क्लास हमारा यूपी पुलिस, यूपीएसआई, बिहार पुलिस कांस्टेबल, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, बाकी सभी कंपटीशन लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? तो स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? तो अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का 89% यानी कि 89% राज्य को देना तय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति हमारी ये वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सुगौली का संधि किस किस के बीच हुआ? तो सुगौली का संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिंध विजय का श्रेय सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो सहायक संधि प्रणाली के जनक लॉर्ड वेलेस्ली थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप इसे लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग कहाँ पर स्थापित हुई? तो सर्वप्रथम लोहा इस्पात हमारा ये बिहार में स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन है, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, संगोल की संधि कब हुई? तो संगोल की संधि 1750 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वोडेयार किसके शासन में थे? तो वोडेयार ये मैसूर रियासत के शासनकाल के अंतर्गत थे। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत में किस समय पर उतरा, यानी कि किस समय भारत आया? यह पूछा है यहाँ पे कि भारत वास्को डी गामा भारत ये किस स्थान पर उतरा? तो कालीकट में उतरा। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? तो वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत कालीकट के राजा यानी कि वहाँ के राजा जमोरियन ने किया। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो सर आयर कूट ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1760 ईसा पूर्व में हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया? तो वो पुर्तगाली अल्फांसो डी अल्बुकर्क था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, लौहगढ़ नामक किला किसने के द्वारा बनवाया गया था, यानी कि किसने बनवाया था? तो लौहगढ़ नामक किला ये बंदा बहादुर के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी वॉरेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयत वाड़ित्री व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो यह 1820 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? तो रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट का आरंभ 1924 में ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? तो देखिए, राज्य हड़प नीति के अंतर्गत भारत के झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध, संबलपुर को कब्जे में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य हड़प की नीति या राज्य क्षय किसके द्वारा लागू की गई? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह किस मिसल के से संबंधित हैं? तो रणजीत सिंह ये सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो इन दोनों के मध्य यानी कि इन लोगों के मध्य अमृतसर संधि हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार करने के बाद इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो मुगल बादशाह के द्वारा डुप्ले को नवाब की पदवी प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध से पश्चात हुई? तो ये पालखेड़ा के युद्ध के बाद हुआ। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण
का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो भारत में सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय हुआ? तो भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ ये लॉर्ड मेयो के समय ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया? तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा है? तो अवध कमर्शियल, तो इसमें हमारा अवध कमर्शियल बैंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व की का अधिक लाभ किसे प्रदान प्राप्त हुआ? तो ये जमींदारों को होता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई? तो जॉर्ज क्लाइव के द्वारा बिछाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली सूती मिल ये मुंबई में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने किया? तो भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली पटसन मिल ये रिश्रा यानी कि बंगाल में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया? तो लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में पहली बार डाक टिकट का आरंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये कलकत्ता व आगरा में डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन होस्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? तो ये 1913 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्राप्त हुई? तो भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना ये 1850 में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? तो भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति 1833 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना ये लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेज जी राज्य में किया गया? तो लॉर्ड एलन बरो के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? तो मुंबई शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विनिंग बैटिंग था। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा नगर द्वीप निर्मित है? तो ये मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्रों में टकराते हैं, यह किसका कथन है? तो ये हमारे जवाहरलाल नेहरू का कथन है। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो भारत में आने वाला जो पहला डच नागरिक था वो था कार्नेलिस हडसतमाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय हुआ? तो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत ये डफरिन के समय हुआ। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो ब्रिटिश के साथ जो बेसिन की संधि थी ये बाजीराव पेशवा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो देखिए, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह ये 1824 में प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कब प्रारंभ की गई? तो ये कलकत्ता एवं आगरा के मध्य प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन है, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो बालिका हत्या पर 1830 में प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक जोनाथन डंकन थे। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में यानी कि जब बक्सर का युद्ध हुआ तो 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक अर्थव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध को इसने मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? तो देखिए, पुर्तगालियों के द्वारा सर्वप्रथम भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो इन्होंने कोचीन में खोला था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो 1510 में किया। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी की स्थापना किसने की? तो फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी की स्थापना कब हुई? तो 1674 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो इन्हें
चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त किया गया था? अगला क्वेश्चन है पहले समाचार पत्र बंगाल बजट का प्रकाशन कब हुआ? तो 1780 में। अगला क्वेश्चन है पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? तो 1822 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो रणजीत सिंह थे। अगला क्वेश्चन है पंजाब के राज रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र हैं। अगला क्वेश्चन है नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के समय नरबली प्रथा का अंत हुआ। अगला क्वेश्चन है द्वैत शासक का अंत किसने किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा द्वैत शासन का अंत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? तो पेरिस की संधि था। अगला क्वेश्चन है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की? तो इन्होंने श्रीरंगपट्टनम की संधि किया। अगला क्वेश्चन है डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? तो डेनमार्क की प्रथम कंपनी का गठन 1616 में हुआ। अगला क्वेश्चन है डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बने? तो 1742 में डुप्ले ये भारत का फ्रेंच गवर्नर बना। अगला क्वेश्चन है डुप्ले के बाद अंडीचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो गुडेहू को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है डिंडीगुल क्या है? तो डिंडीगुल ये तमिलनाडु के एक शहर का नाम है। अगला क्वेश्चन है डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? तो डचों के द्वारा गोवा पर 1639 में आक्रमण किया गया। अगला क्वेश्चन है डचों ने पहली बार फैक्ट्री अपनी 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो डचों के द्वारा भारत में पहली बार मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है ठगों का दमन किसने किया? तो कर्नल स्लीपमैन के द्वारा ठगों का दमन किया गया। अगला क्वेश्चन है ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? तो देखिए ठगी प्रथा में विलियम बेंटिंग की प्रमुख उन्होंने भूमिका इसमें निभाई थी। अगला क्वेश्चन है टैसी एक्ट या कष्टकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1822 में से लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में ही इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन भी इसमें दिया है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो यहाँ पे 1799 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? तो हॉकिंस को खान की उपाधि किसके द्वारा मिली? तो जहांगीर के द्वारा मिली थी। अगला क्वेश्चन है चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की? तो चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को शाइस्ता खां के द्वारा भेंट किया गया था। अगला क्वेश्चन है गोवा व दमन द्वीप की उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? तो गोवा दमन व द्वीप का उपनिवेशीकरण ये पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो विलियम विल्किंस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो 1757 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1872 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामन के द्वारा किया गया था। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो ये मीर कासिम के द्वारा मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी इसने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के समय में किया गया था। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा बंगाल व बिहार में अस्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? तो देखिए लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा बंगाल व बिहार में अस्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के काल में सिंचाई आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई? तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हेस्टिंग के शासनकाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस स्थान पर 1866 में भीषण अकाल पड़ा यानी कि भीषण अकाल पड़ गया? तो उड़ीसा में पड़ गया। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसियों बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? तो 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो फरुखसियर के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया? तो बिहार का दीवान रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा राजा सिदाब राय को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है किस पुर्तगाली ने नीले पानी का नीति अपनाई? तो देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने इसने
नीले पानी का नीति अपनाया? अगला क्वेश्चन है, किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल को। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारकों के लिए माना जाता है? तो शिक्षा सुधारकों का कार्यकाल गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की? तो सर थॉमस रो ने भेंट की। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन यानी कि 1931 के समय अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? तो देखिए 1835 में और विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? तो कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा 1772 में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है इसमें, उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो देखिए उस समय भारत का बादशाह अकबर था, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश पर कब्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता 1600 ईस्वी में दी गई। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो इलाहाबाद की संधि 1765 में की गई। अगला क्वेश्चन है, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरलोपर्स कौन थे? तो इंटरलोपर्स से अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे थे। अगला क्वेश्चन है, आगरा व सिकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो ये रॉफ फिच था। अगला क्वेश्चन है, अवध के रवायत राज्य की संस्थापक कौन था? तो ये सादत खां बुरहान उन मुल्क था। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती थी? तो सतलज नदी। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी से कब छीना? तो हमारा 1761 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो उन्होंने सूरत में लगाया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? तो जहांगीर से अनुमति प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? तो 1612 ईस्वी में लगाया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाया गया? तो ये वायनाड जनपद में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पहली बार अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी व मुंबई के प्रेसिडेंसी में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? तो अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध मराठों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए अंग्रेजी के शासनकाल में यानी कि अंग्रेजों के शासनकाल में अफीम उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध हमारा बिहार राज्य था। अगला क्वेश्चन है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का कारण क्या था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल व उच्च तटकर थे। अगला क्वेश्चन है, 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया? तो इसने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे यानी कि अंत में आए थे? तो फ्रांसीसी आए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो भारत का बादशाह हमारा अकबर था, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो गोवा बना रहा। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? तो अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना कहाँ लगाया? तो सूरत में लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज सर्वोच्चतम स्थापित हो गई? तो वांडीवास का युद्ध, और ये 1760 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? तो ये वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? तो ये मुसलीपट्टनम में इन्होंने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर हमारा ये थॉमस स्मिथ थे। अगला क्वेश्चन है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो हॉकिंस को जहांगीर के द्वारा खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो देखिए अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण हो जाना। अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासियों का सर्वोच्चतम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? तो बिहार राज्य से। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सूरत में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी
को दीवान प्रदान की थी वह शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है बंगाल की फैक्ट्रियों में जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह क्या शहर था? तो हमारा हुगली था। वही बात कर लेते हैं तो एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर था तो मुंबई हमारा था। अगला क्वेश्चन है 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो अमर युद्ध यानी प्लासी का युद्ध, इसके बाद वांडीवास युद्ध, इसके बाद बक्सर का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्रदान की? तो जहांगीर के द्वारा प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय कर्नाटक युद्ध यानी कि एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो इसकी समाप्ति पेरिस संधि से हुई थी। क्वेश्चन देखते हैं, जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो उसका स्वागत किसके द्वारा किया गया? तो वहां के राजा जमेरिन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां फैक्ट्री स्थापित की? तो कालीकट में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1717 ईस्वी में कौन मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्राप्त करने का फरमान जारी किया? तो फर्रुखशियर के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश के समय 7 बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बाजीराव द्वितीय के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो हेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या फिर सवालली के स्थान पर हराया? तो थॉमस बिसट ने। अगला क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो गोवा पर अधिकार अल्फांसो डी अल्बुकर किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत कहां पर उतरा था? तो ये कालीकट में उतरा था। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया? तो सर थॉमस रू था। अगला क्वेश्चन है, गोवा दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया? तो पुर्तगालियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो इसने बीजापुर के सुल्तान से छीना था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो ये 1448 में स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1602 में हुई थी। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें तो 1664 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन था? तो ब्रह्म समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्म समाज का उपदेश्य था? तो ये एक शिवावाद का प्रचार करना था। अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? तो सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो थे। अगला क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? तो 1882 में अडयार में किया था। अगला क्वेश्चन है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनके अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्म समातम आंदोलन था, चलाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ईवी रामास्वामी नायकर थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड विलियम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम यानी कि पूरा नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। देखते हैं, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा यह किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो राजा राम मोहन राय की हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती जी हैं। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो विवेकानंद के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, बहाली आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो पटना। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया? तो 1843 में इसे अवैध घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लगाई गई थी? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसकी है? तो ये स्वामी दयानंद के द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुक्रांत किसे कहा गया है? तो महादेव गोविंद रानाडे को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो अमेरिका के शिकागो में। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने अपनी असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी
अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम किस दिशा में था? तो समाज सुधार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो ये स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग की समिति था? तो उच्च मध्य वर्ग था। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो केशव चंद्र सेन की। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज का बागडोर संभाला? तो रामचंद्र विद्या वागीस ने संभाला था। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने डेविश हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? तो हिंदू काले से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अबुल कलाम आजाद जी ने निभाया है। अगला क्वेश्चन है शारद मणि कौन थी? तो ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी जी थी। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने कब किया? तो 1828 में किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु रामा सिंह के द्वारा संगठित किया गया। अगला क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित समाज कौन सा है? तो आर्य समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी थे। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो 1896 में किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को इन्हें महाराष्ट्र के सुधारक के लोक हितवादी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट्स जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था वो आयोजन हमारा कब और किस महीने में हुआ था? तो ये सितंबर 1893 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय था। अगला क्वेश्चन देखते हैं रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान क्या था? तो कमार पुकुर गांव हुगली जिला में ये स्थित है हमारा, यानी कि कोलकाता में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बेलूर में है, यानी कि कोलकाता में पड़ता है ये। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज हमारा ये एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देव समाज का संस्थापक कौन है? तो देव समाज का संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो शिवदयाल साहब हैं। अगला क्वेश्चन है फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित कौन करते थे? तो ये राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिजिंग एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित की थी? तो 14 वर्ष किया गया था। अगला क्वेश्चन है तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन है? तो सैयद अहमद खां हैं। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था अच्छा शासक स्वशासन व संस्थापक नहीं है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो ये एक नारा किसका था? तो दयानंद सरस्वती का था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1830 में लगाया गया। अगला क्वेश्चन है बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब हुआ था? तो 1824 में किया गया। अगला क्वेश्चन है किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग ने। अगला क्वेश्चन है MC सीतलवाड़, VN राव और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे? तो ये मद्रास लेबर यूनियन के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है अहमदिया कादियानी आंदोलन किसने आरंभ किया? तो ये मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। अगला क्वेश्चन दिया हमारा किस संगठन ने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया? तो आर्य समाज ने किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो ये बहरामजी M मालाबारी थे। अगला क्वेश्चन है किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो राजा राम मोहन रॉय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रखता है? तो VV गिरी रखते हैं। अगला क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह यानी कि 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया है। अगला क्वेश्चन है किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? तो छोटा नागपुर में। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वाईकोम सत्याग्रह ये 1924 से लेकर के 1925 में कहाँ चलाया गया? तो केरल में चलाया गया।
अगला क्वेश्चन है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में। अगला क्वेश्चन है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो VR अम्बेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले भीमराव अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था, जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे? तो महू छावनी यानी कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? तो बड़ौदा के महाराज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय थे। क्वेश्चन है, 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बरो को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITU की स्थापना कब हुई? तो ये 1920 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है, मुंडाइयों ने विद्रोह खड़ा किया था? तो 1895 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो 1926 से लेकर के 1939 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हो विद्रोह ये किस दौरान हुआ था? तो ये 1820 से लेकर के 1821 के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1908 के दौरान छोटा नागपुर कासत अधिनियम ने रोक लगाई थी? तो बैठ बेगारी पर रोक लगाया था। अगला क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने का कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं? तो खोड़ जनजाति थी। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो MN राय थे। अगला क्वेश्चन है, एकत्र हुए भारतीयों समूह क्यों किया? कौन थे? तो MN राय थे। अगला क्वेश्चन है, कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना में संबंध नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू से संबंध नहीं रखे थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 1932 में पूना पैक्ट महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ था? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विशुद्ध गांधीवाद तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था? तो टाना भगत आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 में जो कि हुआ था, तो ये किसके लिए सत्याग्रह था? तो ये नील उत्पादक कृषकों द्वारा 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो रांची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहां आयोजित की गई थी? तो लखनऊ में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुत के कारण 1899 में तिरुवेन्नी में भयंकर दंगे हुए? तो नाडार में। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? तो ये वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसमें सरकार को लगाम देना बंद करने का ये हमारा आंदोलन था इसमें। अगला क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो यह 1820 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो ये 3 कठिया से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिए। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये 1921 में मालाबार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ज्योतिबा फुले हैं। अगला क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह कैसा था? तो गारो जनजातियों का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो भील विद्रोह ये महाराष्ट्र में घटी हुई विद्रोह है हमारी। अगला क्वेश्चन है, नील आंदोलन का जमकर समर्थक करने वाला हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार के पत्र के माध्यम से विजय सिंह पातिक ने विजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो प्रताप। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस पार्टी आंदोलन मदार से कौन संबंधित नहीं है इसमें? तो CN मुरलियार इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ कड़म या द्रविड़ मुनेत्र कड़म के संस्थापक कौन थे? तो अन्ना दुरई थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे के द्वारा सबसे पहले 1857 के विद्रोह में इन्होंने अपनी जान की बलिदान दी थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो तात्या टोपे जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण कौन सा तत्व था? तो हिंदू मुस्लिम का एकता ये सबसे महत्वपूर्ण और शक्ति विद्रोह बना। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका है। अगला क्वेश्चन है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग
1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, यानी कि एक साथ जमकर लड़े वहां पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसके सशस्त्र विद्रोह किया? तो नामधारी सिखों ने किया। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो कुंवर सिंह जी का देहांत 9 मई 1858 में हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो इसे जनवरी 1857 में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब जी ने 1857 के विद्रोह को इन्होंने देखा था। अगला क्वेश्चन है, कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ये अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसके द्वारा किया गया? तो बिहार में कुंवर सिंह ने वहां पे ये नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह का। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टन था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो टाटा टोपे ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ हमारा 1857 के क्रांति में उससे प्रभावित नहीं था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो बख्त खान ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो बेंजामिन डिसरायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुयोजित युद्ध है? तो ये वीडी सावरकर जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह में के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे? तो सिख, गोरखा और पठान थे। अगला क्वेश्चन है, किसी 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो बहादुर शाह द्वितीय को सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया? तो रंगून इसे निर्वासित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने की महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो कैम्पबेल का। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? तो कमल व चपाती किया गया। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन की ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटिश क्राउन को नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 को ही कर दिया। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों में चयन किया? तो गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो SN सेन जी थे। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो ये बैरकपुर छावनी के थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो वीडी सावरकर जी ने ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ में विद्रोह का आरंभ कब हुआ? 10 मई 1857 को हुआ। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से। नेक्स्ट है, इसमें 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, यानी कि विद्रोह होने का कारण क्या बना? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ होने से ही 1857 की क्रांति का तत्काल होना इसका कारण बना। अगला क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो हमारे मंगल पांडे जी थे। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, ये किस नेटिव से संबंध रखते थे? तो याद रखिएगा, ये इन्फेंट्री से 34वीं नेटी से संबंध रखते थे मंगल पांडे जी। अगला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया? तो बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व इन्होंने लखनऊ शहर से किया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल था? तो ये इस कारण से देखिए असफल हुआ कि किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, यानी कि बिना योजना का ये विद्रोह हमारा शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो देखिए, जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने इसे इस विद्रोह को उन्होंने षड्यंत्र की संज्ञा दे दी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो देखिए, साहूकार और जमींदार, इन दोनों लोगों को ही अंग्रेजों से फायदा होता था, इसलिए इन्होंने 1857 के विद्रोह में इन्होंने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो देखिए, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1857 की जब विद्रोह हुआ तो इलाहाबाद को इसने आपातकालीन मुख्यालय बना दिया। अगला क्वेश्चन है, गुड़कारी विद्रोह 1844 में उसका केंद्र क्या था? तो
कोल्हापुर था। अगला क्वेश्चन है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर थे। अगला क्वेश्चन है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो देखिए भगत सिंह नहीं लिए थे। अगला क्वेश्चन है किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो शहादत खान ने। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या बना? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना, यही सबसे मुख्य कारण बना। अगला क्वेश्चन है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे जी का मूल नाम इनका रामचंद्र पांडुरंग था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 में से लेकर 1909 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उदारवादी चरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक किस शहर में हुई थी? तो ये बंबई में हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कांग्रेसी नेताओं में से भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में बनी थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में इसे पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा यानी कि ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर था। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन ओक्टेवियन ह्यूम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो A.O. ह्यूम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो दादा भाई नौरोजी थे, जो ये पहले ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्ति बने। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि पूना में हैजा फैलने का कारण संयोजन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई बदलने पर विवश हुए थे। अगला क्वेश्चन है ए नेशन इन द मॉकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वे कौन थे? तो वे दादा भाई नौरोजी थे। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है अधिकतर नरमपंथी नेता कौन थे? तो नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों से थे। अगला क्वेश्चन है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो 1885 में किया गया। अगला क्वेश्चन है किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति को व्यवस्थित आलोचना ल्यू लेपर्ड्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखकों की श्रृंखला में की? तो अरविंद घोष ने ऐसा कहा। अगला क्वेश्चन है मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1884 में किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी बने। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो लंदन में। अगला क्वेश्चन है भारतीय नेताओं में से ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस बर्खास्त किया गया था किसे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में बैठक कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों के द्वारा उसमें भाग लिया गया। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? तो देखिए ब्रिटिश साम्राज्य में सबसे पहले स्वशासन की मांग दादा भाई नौरोजी ने किया और 1904 में इन्होंने किया। अगला क्वेश्चन है उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? तो ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना था। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था हम मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मर्यादा तक राजभक्त हैं, अंग्रेजी राज्य से हुए फायदे का ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसने कहा था भारत वर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर उसे बितानी कब्जे में रखा जाएगा? तो एल्गिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से लेकर 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उग्रवादी चरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक जी थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे? तो हरदयाल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने गाड़ी में यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा यह फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, यह किसके द्वारा कहा गया? तो ये बाल गंगाधर के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है मार्ले मिंटो
रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? तो 1909 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वाग्रह नाम क्या है? तो मार्लोमिंटो सुधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो ये 1909 में मार्लोमिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो अरविंद घोष हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1909 में मैडम भीका जिका कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो पैट्रियट करती थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 में। अगला क्वेश्चन है, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थी? तो एनी बसेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी थी। अगला क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब किसका नाम है? तो लाला लाजपत राय का ये उपनाम है। तिलन समिति किससे संबंधित है? तो ये वीडी सावरकर से। अगला क्वेश्चन है, किस जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो लाल डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीय के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया है? तो लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है? तो सलीम मुल्ला को। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे मानते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक जी को। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था? तो बाल विभाजन के विरोध के रूप में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अनुशीलन समिति थी तो एक क्रांतिकारी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निष्क्रिय विद्रोह यानी कि ये किसके सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसके सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ? तो ये पुनः एकीकृत 1911 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून का प्रावधानों को जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था तो शांति के समय भी जारी रखना चाहा था लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है, 1906 में मिल्टो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टतम मंडल ने प्रार्थना की तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग का। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 15 अगस्त 1905 में। नेक्स्ट है, किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावधीन आया? तो ये 1906 के बाद आया। अगला क्वेश्चन है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई तो ये 6 वर्षों के लिए इनको जेल हुई। अगला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो ये 1912 में अलग हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया, होम रूल आंदोलन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था क्योंकि? तो ये इसने देश के सामने स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में। अगला क्वेश्चन है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। अगला क्वेश्चन है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन रहा। अगला क्वेश्चन है, वारिंद्र कुमार घोष क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया तो अनुशीलन समिति का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो स्वदेशी आंदोलन का। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी? तो एनी बसेंट जी थी। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय अशांति के जनक के रूप में माना जाता है? तो किसे? तो बाल गंगाधर तिलक को हम अशांति के जनक के रूप में मानते हैं। नेक्स्ट है, 1915 से 16 तक में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। नेतृत्व में मतलब इसके कौन थे यानी कि नेता? तो तिलक व एनी बसेंट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया तो ये विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व साधनों का आरक्षण। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना किसने की थी? तो वीडी सावरकर ने। अगला क्वेश्चन है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजिनी नायडू को। अगला क्वेश्चन है, लाल बाल पाल
त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो लाला लाजपत राय थे। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां। अगला क्वेश्चन है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट है कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामागाटा मारू ये क्या है? तो ये कनाडा का यात्रा पर निकला एक जहाज था उस समय। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगता समाप्त हो गई? तो ये बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व से, यानी कि नेतृत्व करते समय। अगला क्वेश्चन है वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र में फांसी की सजा से बच गया था? तो चंद्रशेखर आजाद जी बच गए थे। अगला क्वेश्चन है किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर रजा ने किया था। नेक्स्ट है हमारा स्वदेशी आंदोलन 1905 से लेकर के 1908 में प्रारंभ तात्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन है प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसे प्रेसिडेंसी राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरत की फूट यानी 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो कांग्रेस उस समय गरम दल वालों के हाथ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो अरविंद घोष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह बंगाल विभाजन लागू होने के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो ये अधिवेशन 1917 में और कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजफ्फर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो ये 1908 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो 1911 में रद्द कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो CR दास ने किया। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो अंबिका चरण AC मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो ये चंपारण में। अगला क्वेश्चन है अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्ड्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? सैंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंग्रेज पुलिस अफसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्ड्स किसके द्वारा गोली मारा गया था? तो भगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया? तो 1940 में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो हैदराबाद को। नेक्स्ट है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशबंधु की उपाधि से संबंधित है? तो चित्तरंजन दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था कहाँ पर यह हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 में पारित किया। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो 1943 में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 22 के क्यों निलंबित ये किया गया? तो चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण इसे निलंबित किया गया। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? तो ये 1930 में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है किस कृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सांड्स की हत्या के कारण। अगला क्वेश्चन है किन अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषी सिद्धि की विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? तो वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? तो इस सविनय अवज्ञा से है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन है। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो 1935 का अधिनियम था। अगला क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन डकौती कांड के नायक कौन थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल हैं। अगला क्वेश्चन है 1919 में अधिनियम में दैत्विक शासन धारा को जिस व्यक्ति ने परिचय करवाया वो कौन थे? तो वे चेम्सफोर्ड थे। अगला क्वेश्चन है किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह में आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना को। अगला क्वेश्चन है 20 सितंबर 1932 को सरदार जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? तो उन्हें रैम्स
मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में किया। अगला क्वेश्चन है 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने का विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी था तो राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो 1918 के अहमदा मिल मजदूर के हड़ताल में। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश कौन दिया? तो ये ओ डायर के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये कहा गया। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन 1942 की असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आजाद रहे। अगला क्वेश्चन है जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे? तो ये कोलकाता में थे। अगला क्वेश्चन है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी की हत्या कब की गई? तो 30 जनवरी 1948 में। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो सी राजगोपालाचारी जी बने। अगला क्वेश्चन है कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? तो चित्तरंजन दास जी हैं। अगला क्वेश्चन है जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की? तो उधम सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? तो 1928 में उसका आगमन हुआ। अगला क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? तो इसका अस्तित्व 1921 में आया। अगला क्वेश्चन में महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो इकबाल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। अगला है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय कर नमक का विरोध किया? तो 240 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा है? तो रॉलेट एक्ट को गांधी जी के द्वारा इसे काला कानून कहा गया है। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा जी के साथ कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह थे। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का स्थापना किस वर्ष किया गया? तो 1923 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे हमने आधुनिक भारत का वन लाइनर क्वेश्चन का डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यहाँ पे जो हमारा स्क्रीन पे स्कैनर दिया हुआ है, आप अगर इसका PDF चाहते हैं तो इसे आप गूगल से जाकर स्कैन कीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, फिर उसके बाद आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।